भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व में मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार उनका टिकट काटकर चुनाव मैदान में उतरे देवेंद्र भुट्टो के बीच चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो द्वारा भाजपा के कुछ लोगों की कांग्रेस विधायक के साथ नजदीकी और उनके काम लगातार होने को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व मंत्री ने पलटवार कर दिया है। पूर्व विधायक के बयान के सामने आने के बाद पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें देवेंद्र भुट्टो की बुद्धि पर तरस आने लगा है। उन्होंने कहा कि ये मामला साल 2023 में उस वक्त उठा था जब स्वयं देवेंद्र भुट्टो कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन प्रदेश की सरकार 2 साल बीतने के बाद जागी और लोगों की सुरक्षा के लिए दंगे का काम पूरा किया गया। हालांकि विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बीच चल रही तनातनी के सवाल को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि पार्टी चाहेगी तो अगले विधानसभा चुनाव में वो पार्टी का नेतृत्व एक बार फिर बतौर प्रत्याशी करते नजर आएंगे। पूर्व विधायक के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए वीरेंद्र कंवर ने कहा कि उन्हें पूर्व विधायक की बुद्धि पर तरस आ रहा है। दरअसल मामला विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोगों के डंगे लगाने का था, जो हाल ही में लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया गया है। पूर्व मंत्री ने पूर्व विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये काम उन्हीं के कांग्रेस विधायक रहते हुए सरकार के पास भेजा गया था। हालांकि ये काम अब जाकर पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो जनता के सेवक रहे हैं और हमेशा जनता के सेवक के रूप में काम करते रहेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें नरेंद्र मोदी का दरवाजा क्यों न खटखटाना पड़े, वो अपने लोगों के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के लोग अब भी उनके पास समस्याएं लेकर आते हैं और वो मुख्यमंत्री के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करवाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं। कल सुना मैंने भी यही, लेकिन मुझे उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आता है। 2022 के बरसात में जो ये सड़क थी, ये अपने गांव की सड़क है, जिसका भारी बरसात के कारण जो है वो नुकसान हुआ और वहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल लगनी थी। तो गांव के लोगों ने लिख कर के तत्कालिक एक्शन जो बंगाणा में देवराज जी थे उनके पास दिया और उन्होंने उसका एक एस्टिमेट बनाया। अब वो पैसा रेन डैमेजेस में स्वीकृत हुआ 2023 में और अब जाकर के वो पैसा लगा है। तो मैं क्या कहूँगा, मेरा कोई व्यक्तिगत काम तो है नहीं, लेकिन गांव के लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर पीडब्ल्यूडी ने काम किया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक कुटलहड़ के लोगों की बात है, कुटलहड़ के लोगों ने मुझे 20 वर्ष लगातार चुन करके भेजा। तो 2 बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें एक बार प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की और एक बार श्री जयराम जी की सरकार रही। मैंने जी भर के काम करवाया। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे लिए कभी ना धूमल जी ने की, ना कभी जयराम जी ने की, और फिर 2 बार वीरभद्र जी की सरकार रही। लेकिन मैंने कुटलहड़ के लोगों को कभी महसूस नहीं होने दिया कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि लोगों ने तो मुझे सरकार को ही वोट दिए थे। ये ठीक है कि हमें विपक्ष में रहे, हम विपक्ष की भूमिका भी निभाते रहे, लेकिन कुटलहड़ की लड़ाई निरंतर लड़ते रहे और गांव गरीब की समस्या वीरभद्र जी के पास भी हम उठाते रहे। और अब मैं जब जनप्रतिनिधि नहीं हूँ तो मैं कोई ठेकेदार तो हूँ नहीं, मैं जन सेवक हूँ। लोग पिछले 2.5 वर्षों से दुखी हैं, व्यथित हैं कि कुटलहड़ में काम नहीं हो रहे, और लोग दुखी होकर के अंत में जो है वो एक आस के रूप में मेरे पास आते हैं। और मैं उन विषयों को जो है, चाहे वो जिलाधीश है, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो मंत्री हैं, अगर मुझे उनकी डिमांड के लिए अगर प्रधानमंत्री जी का भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो मैं वो खटखटाऊंगा, क्योंकि मैं जनता से जुड़ा हूँ। पूर्व मंत्री से कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बीच खींचतान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 2.5 साल के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरने वाली है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी का चुनाव मैदान में उतारने का क्राइटेरिया सदैव जीत रहा है।
ऐसे में वो भी अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पूर्व मंत्री ने चुनाव लड़ने की इच्छा को एक बार फिर जाहिर करते हुए कहा कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो विधानसभा के चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व प्रत्याशी के तौर पर करते नजर आएंगे। देखिए, कोई घमासान नहीं है, बड़ा नेतृत्व तो बड़ा स्पष्ट है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, और निश्चित रूप से पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो सरकार बनाने के लिए जो है वो टिकट आवंटित करती है। जीत जो है वो उसका जो है वो क्राइटेरिया रहता है। जिसके पीछे जनता खड़ी होगी टिकट उसी को मिलेगा, और मैं समझता हूं कि अगर पार्टी फिर से मौका देगी तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।